कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस, और ये मेरे प्यारे सारे उन 9th ग्रेडर्स के लिए होने वाला है ये सेशन जो आपको डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर जरूर करना, आपका बस से बस 10 मिनट लूंगी, इसको जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा जो मैं आपको पॉइंटर्स बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम्स में आर या पार की सिचुएशन होने वाली है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इसे जरूर देख रहे हो। इन बिटवीन सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहीं से होने वाली है। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई ऐसा क्या है मैम जो हमें फाइनल एग्जाम से पहले देखना है। देखो मैं अपना बताती हूँ कि मैं जब 9th क्लास में थी ना, तो मेरी आदत थी, और मेरी आदत क्या, हमारे ब्रेन का ये कैपेसिटी होता है कि आप कितना भी लर्न कर लो, ब्रेन के अंदर सिर्फ 30% ही रिटेन होने वाला है। तो मैं बताएं क्या करती थी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ब्रेन को फूल ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो हम जितना भी रट ले, प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ 30% ही याद होने वाला है। तो भाई 30% से तो काम चलने नहीं वाला है, ऐसे तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो मैं क्या करती थी, जब भी मेरा कोई भी मेरा एग्जाम होता था, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसका क्या करके जाती थी, रिवीजन करके जाती थी। तो बच्चे अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला पॉइंटर यही है कि कोई भी सब्जेक्ट का आपका फाइनल एग्जाम्स क्यों ना हो, वो चाहे साइंस का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, किसी का भी हो, आपको रिवीजन जरूर करके जाना है। वो चाहे आप अपने नोट्स से रिवीजन कर लो, ठीक है, वो चाहे आप अपने नोट्स से रिवीजन कर लो या फिर आप वन शॉट्स को देख करके रिवीजन कर लो। हमारे चैनल पे 20 मिनट्स के वन शॉट भी अवेलेबल हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो रिवीजन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि एग्जाम के लास्ट दिन या थोड़े टाइम पहले हमें अपने नोट्स को देखने चाहिए, तो आप नोट्स को डेफिनेटली फॉलो अप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आप अपने आप के साथ कर सकते हो अपने ब्रेन को फूल करने के लिए, क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आपका जब फाइनल एग्जाम्स होगा, जब आप सुबह उठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ वाइप आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी ही इतनी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% ही इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है, जिसके लिए आपका रिवीजन करना मैंडेटरी हो जाता है। अब भाई आप लोगों को लगता है कि हमने सिर्फ रिवीजन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, पढ़ लिया एनसीईआरटी बुक से, खत्म मैटर, नोट्स रीड कर लिए, लर्न कर लिए, खत्म मैटर। बट जो बच्चे एक्चुअली में प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, मतलब भाई आपने थ्योरी पढ़ लिया, अच्छी बात है, लर्न हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, वो तो आपको तब समझ में आएगा ना जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ यही करते हैं। देखो मैथ्स के क्वेश्चन आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि बच्चों की मैथ्स में ऐसा लगता है कि भाई मेरे से नहीं होने वाला। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते होगे, बट बात यहाँ पे आ जाती है इंग्लिश के प्रैक्टिस की, एसएसटी के प्रैक्टिस की, बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। इन सबको आप स्किप कर देते हो, जो आपको नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चंस को, भले थ्योरेटिकल है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में कितने पॉइंटर्स लिखने हैं, क्या क्या लिखना है, तब तक एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करके आओगे। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपका टाइम मैनेज करने का तरीका इंक्रीज होता है कि अब भाई 3 मार्कर का क्वेश्चन है, तो मैक्स टू मैक्स मुझे 5 मिनट के अंदर ही 3 मार्कर का क्वेश्चन खत्म करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको इसी से ही समझ में आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के लिए वैलिड नहीं हो जाता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए हो जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई मैथ्स में तो ये होगा, फॉर्मूला लगाया, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला लगाए, तुरंत फटफट आंसर निकाल दिया कैलकुलेशन करके, जिसमें आप फास्ट हो जाते हो क्योंकि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आप यही गड़बड़ करते हो। और लेट मी टेल यू, अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स बिगड़ते हैं ना, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट खराब हो जाता है। ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ होता है, इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड लास्ट में जाते जाते आपकी क्लास टीचर्स ने, मैंने, हर एक अपने सब्जेक्ट वाइज टीचर ने आपको हाईलाइटेड टॉपिक्स बताए होंगे।
क्या बताए होंगे, हाईलाइटेड टॉपिक्स बताए होंगे जो आपको स्किप नहीं करने हैं। देखो भाई हाईलाइटेड, देखो टॉपिक्स तो आपको वैसे सारे पढ़ने होते हैं, बट ये हाईलाइटेड टॉपिक्स को आपका मेन फोकस होना चाहिए कि भाई इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनसे डेफिनेटली 101% गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आपकी क्लास टीचर्स और मैं आप सबको ये हाईलाइटेड टॉपिक्स बताती हूँ ताकि आपसे ये स्किप आउट ना हो जाए। नेक्स्ट जो होता है आपका अगेन मॉक पेपर्स को प्रैक्टिस करना। देखो आप लोगों का पेपर क्या होता है, 3 घंटे का होता है कि नहीं होता है भाई, 3 घंटे का होता है। वो 3 घंटे में आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, टाइम पे पेपर खत्म कर रहे हो, ये सिर्फ आपको तब पता चलेगा जब आपने घर पे 3 घंटे बैठ करके सीरियसली मॉक पेपर्स प्रैक्टिस किए होंगे। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है, पेपर डेफिनेटली छोड़ करके आओगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इवन मैं खुद थी, जब मैंने अपने क्लास 9 के मिड टर्म्स के एग्जाम दिए थे ना, तो मेरे से गड़बड़ यही हुई थी, एक तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गई थी और मॉक पेपर्स नहीं प्रैक्टिस करके गई थी। मॉक पेपर्स आपको हूबहू पेपर का पैटर्न बताते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है। और लास्ट में आप सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेज भी कर पाओगे जब आपने मॉक पेपर को टाइमली 3 घंटे बैठ करके प्रैक्टिस किया होगा। ये सारी छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स हैं जो आप अक्सर करके आते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए पॉइंटर होने वाला है, बहुत ध्यान से अपने पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना। आपको पता है मतलब एग्जाम में अगर आप लोगों ने अपने पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया होगा ना, न्यूमेरिकल्स में प्रॉपर यूनिट्स लिखी होगी, अंडरलाइन करके हाईलाइट किया होगा आंसर को, मैथ्स में भी ये सेम किया होगा, क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस के इन बिटवीन में आपने लाइन लीव की होगी सॉल्व करते टाइम पे, बायो के डायग्राम्स परफेक्टली बनाए होंगे, एसएसटी के पॉइंटर्स आपने अच्छे अच्छे से लिखे होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कोई टीचर ऐसा नहीं होता है कि जो आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती है ना, ये इनडायरेक्टली आपको अच्छे मार्क्स दिलाती हैं। कभी भी डायरेक्टली आपको मार्क्स अच्छे नहीं दिलाएंगी, ये तो बात सच है, बट इनडायरेक्टली आपको ये डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स दिलाती हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आप काम करो, और ये तब आप काम कर पाओगे जब सिंसियरली 3 घंटे बैठ करके मॉक पेपर लगाओगे। तो आप खुद देख सकते हो कि ये हर एक चीज आपकी इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊं कि आप पेपर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, तो मुझे इस सेशन के कमेंट सेक्शन में एंड होते तक जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन बना सकूं जहां पे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगी इन डिटेल में, और बायोलॉजी के डायग्राम्स जो हैं उनको कैसे आपको लेबल करना है मैं ये भी बताऊंगी। तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि आप इन सारे पॉइंटर्स को बिल्कुल नहीं भूल रहे हो। फाइनल एग्जाम्स के लिए आपके ये ना स्वर्ग से उतरे हुए भगवान जैसे होने वाले हैं ये पॉइंट्स, जो आपको हेल्प करेंगे फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलाने में। तो अब जाते जाते बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स की डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।